फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रियल पार्ट जो नॉर्मल चीज़ है जो आपको आती है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं मॉड को या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो मॉड में क्या रहता है, जब भी मॉड ब्रेक होता है इक्वल टू जीरो से होता है, ठीक है। तो जीरो पे तो ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जीरो से अगर छोटा होगा तो नेगेटिव, जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। जीरो से छोटा नेगेटिव, जीरो से बड़ा पॉजिटिव, ठीक है। जब भी मॉड को हम ब्रेक करते हैं तो इसी तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड को। अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अंडर रूट में निकाल के उसी तरह से किया जा रहा है। चलो कुछ प्रॉपर्टी, नॉर्मल प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या रहता है कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया, मान लो -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आएगा 2.3। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा है तो इसकी वैल्यू 3 होगी। समझ में आया। जैसे यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे लिखा है 1.3 मान लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या होगी, 3, क्योंकि इसके पीछे जो रहता है इंटीजर वो ही लिया जाता है। क्लियर। जैसे 0.5 है तो ये 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ -0.5 है, -0.5 यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। पीछे वाला क्या होगा, इसके पीछे नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -1। नेगेटिव वाले में पीछे वाला ही लेना। जैसे 1.5 नेगेटिव का करोगे -2, ऐसे ही चलता जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। इसको हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 1 के बीच में ही नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, ये आपका हो गया करली ब्रैकेट x माइनस, ठीक है, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। क्लियर हुआ। तो इसमें से वो ही बाहर आएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 या 10.5 ले रहे हो, तो जब ग्रेटर ये फ्रैक्शनल पार्ट में इसको रखोगे तो यहाँ पे 0.10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो आंसर क्या है, 0.5। तो 0 और 1 के बीच में ही इसमें आंसर आएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए अब इधर देखो, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में मतलब जैसे हमने लिख दिया 3 और 7 ओपन इंटरवल, इसका मतलब 3 और 7 इसमें शामिल नहीं है, 3 से ज़्यादा 7 से कम। क्लोज इंटरवल 3 और 7 दोनों इंक्लूड होंगे, यानी x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। तो जिधर इक्वल टू है वो शामिल होगा, जिधर इक्वल टू है वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके इंटरवल होगा। जैसे मान लो a b इधर शामिल है, इधर a शामिल है और b शामिल नहीं। क्लियर। चलिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन a से a, b से b, ठीक है। इस तरह से फंक्शन है, चेक किया जाता है तो बाई एक्सिस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये दोनों फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। पहला लाइन कर रहा है बाई एक्सिस के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। नंबर ऑफ फंक्शन, तो लेट x and y to finite set having m and n element respectively, then each element of ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा n⁻m, ठीक है।
चलिए वैल्यू है पुटिंग से आ जाएगी। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बोल रहा है ए टू ए में फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होगा, एम ओ एन 12 होता है, पर दोनों में सेम है तो 10⁻⁻10। क्लियर। डिफरेंट होते ए और बी या ए और सी में या एक्स और वाई में होता तो कुछ और आते, पर दोनों एक में ही पूछ रहा है तो दोनों में एलिमेंट तो सेम रहेंगे भाई, सेट तो एक ही है। चलिए अब पुट किया जाएगा, तो यहाँ पे -1 माइनस पहले से ही लगा है, मॉड -1 अपॉन मॉड -1। देखो मॉड के अंदर होता है वो तो पॉजिटिव ही रहना है, तो -1 अपॉन +1। भाई मॉड के अंदर जो भी चीज़ रहती है, मॉड के अंदर जो भी रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ऊपर आ गया -2। समझ रहे हो, आंसर भी हो गया आपका। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड वाले पे। log इक्वल टू log y इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, log y तो ऐसा ही है -1 अपॉन, नहीं इसमें हो जाएगा, अब लिखना है तो log y 1 अपॉन y, और बीच में तो प्लस है, प्लस लगा रहेगा। ठीक, अब देखो होगा क्या, यहीं पे समझा देते हैं। होगा क्या कि इसको कैंसिल करके आप y को ऊपर ले जाओगे, तो y की पावर -1 बाहर आ जाएगा, log y माइनस log y, दोनों सेम आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0। तो आंसर आपका आ गया सी। क्लियर। चलिए चलिए अब क्या है कि आपको ये फंक्शन निकालना है, तो जहाँ पे x दिख रहा है, ये x, इसकी जगह पे ये आपको पूरा पुट करना है। ठीक है, कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम यहीं से पुट करेंगे, तो ये हम आपका फोर्थ करना है यहाँ पे, तो log तो यही है, यहाँ पे हो गया 1 + 2x 1 + x²। ठीक है, 1 - 2x 1 + x²। log 1 + x² + 2x, नीचे हो जाएगा 1 + x², 1 + x² - 2x, नीचे हो गया 1 + x²। कैंसिल करोगे आप, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया log 1 + x², 1 - x या x² - 1 कुछ भी लिख सकते हो, तो ये स्क्वायर कर दिया, तो ये दोनों का होल स्क्वायर लग जाएगा, log 1 + x 1 - x का होल स्क्वायर बाहर जाएगा, 2 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, log 1 + x 1 - x, यही होगा। ये पूरा क्या है आपका,
ये आ गया आपका, यही आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। अब देखो फिफ्थ में पाई स्क्वायर है, तो ये पाई स्क्वायर क्या होता है? पाई की वैल्यू 3.14 के लगभग होते 3.14 9.57 ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो 10 के बड़ा नज़दीक हो गया, ठीक है। 10 के नज़दीक नहीं हुआ, तो जब पॉजिटिव वाला लोगे आप, पॉजिटिव वाला हो जैसे 9.57 मान लो ले, तो ये आपका 9 ही आएगा। अगर नेगेटिव वाला आए तो कितना आएगा? -10 आएगा। वो ही यहाँ पे हो रहा है, ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो फंक्शन किया तो f(x) इक्वल टू cos 9x माइनस प्लस cos -10x। cos होता है कि इवन फंक्शन होता है? cos इवन फंक्शन होता है, तो जो हो गया cos 9x cos 10x। फॉर्मूला लगा दो इसमें, फॉर्मूला लगाया तो 2 cos 9x/2 cos x/2। अब ये सभी वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। इन सभी वैल्यू को चेक करना पड़ेगा आपको। तो सभी ऑप्शन को, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो π/2 इक्वल टू निकालो तो -1 आ जाएगा। क्लियर? डी आपका करेक्ट आ रहा है, इसलिए आपका डी आंसर है। चलिए एग्जाम्पल 6, तो आपको ये दिया गया है फंक्शन, ये 7 है, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो इधर देखो, अगर ये 1 लोगे तो F1 और F1 आएगा, यानी 7 का स्क्वायर। 2 लोगे 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 7 क्यूब। प्रोसेस डॉट डॉट चलती रहेगी। तो यहाँ पे आके n तक जाना है, तो आप लिखोगे F1 F2 F3 डॉट 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 Fn 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर है 7 की पावर n-1। अच्छा प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 + 7 14 21 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 7 3 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 7 × 2 7 × 3 डॉट 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 7 × n। 7 कॉमन आ गया, n+1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी आ गया। क्लियर हुआ? यहाँ पे प्लस है, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये आपका प्लस है, इसलिए प्लस। और प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट में चला जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। चलिए f(x) इक्वल टू ये दिया गया है, इसको रेशनलाइज करो, ठीक है, सॉल्व करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/7। क्लियर हुआ? चलिए
देखो यहाँ पे डोमेन और रेंज और कोडोमेन की बात करें तो जो पहला जो फंक्शन होता है वो पूरा डोमेन होता है। अब उसको जो इमेज आ रही है इधर ये रेंज होती है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। जैसे इधर देखो ये तो डोमेन हो गया, ये आपकी रेंज हो गई और टोटल आपका कोडोमेन हो गया। तो यही यहाँ पे दिया गया है। क्लियर।